होता श्रीमती शर्मिला ओसवाल जी, फाउंडर प्रेसिडेंट ग्रीन एनर्जी, तथा अन्य सभी महानुभावों को मेरा ओम शांति। आज मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है और हर्ष का विषय भी है कि शांति बन के आध्यात्मिक वातावरण में आज मैं यहाँ आया और आपने मुझे बुलाया। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरा कई बार आना हुआ है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का संचालन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जहाँ शांति स्थापित होगी वहीं हमारा भविष्य होगा, वहीं हमारा प्रदेश या देश समृद्धि की ओर जाएगा। यहाँ आकर के मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और मैं देखता हूं कि मन को शांति का अनुभव भी होता है और यहाँ का जो अनुशासन, यहाँ के जो हमारे बहन और भाई हैं उनका समर्पण देखता हूं तो निश्चित रूप से इस संस्था को इतना बड़ा होने में हमारे उन सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। मैं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस वर्तमान समय जो अमृतकाल का समय चल रहा है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए, एक सकारात्मक वातावरण बने। उस सकारात्मक वातावरण के आधार पर हमारे नए नए इनोवेशन हो, उनके माध्यम से हमारे हम प्रदेश में एक जनजागृति के माध्यम से उसको ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और मानसिक चेतना के विकास के लिए इस तरह के इनोवेशन हमारे होते रहते हैं। हमारे देश में एक नए भारत का इतिहास लिखने की और एक कदम बढ़ा है। जैसा कि आपने देखा, अभी अभी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। मैं निश्चित रूप से संस्थान को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा युवा कुछ नशा की ओर बढ़ने लगा है। आपने हर क्षेत्र में संस्था ने काम किया है। सरकार के साथ मिलकर के इस तरह के सामाजिक क्षेत्र के काम आप कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारी ये ब्रह्म कुमारी जैसी आध्यात्मिक संस्थाएं आगे आकर के आपने देखा होगा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मिनट्स के रूप में आप काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज खेती के रूप में आप काम कर रहे हैं। हमारी ये संस्थाएं आगे आकर के हमारे इन क्षेत्रों में काम करेंगे तो एक प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक वातावरण तैयार होता है और उस वातावरण से देश को ऊंचाई भी मिलती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम एक अच्छे कदम की ओर जाएं। हमें लगता है कि हमारे देश में क्या आवश्यकता है। वो कहते हैं ना कि आम व्यक्ति, उसकी सोच में परिवर्तन, वो आखिरकार क्या करना चाहता है, उसका विचार। अगर उसका विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो कोई भी व्यक्ति उस विचार को दे सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं
कि आप जो विचार देंगे, अच्छा विचार आएगा, निश्चित रूप से उस विचार को आगे ले जाने का हम काम करेंगे और प्रदेश ही नहीं, उस विचार को देश में और दुनिया में ले जा करके हम उसका उत्थान करने की भी बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अत्यंत खुशी की, गौरव की बात है कि ब्रह्म कुमारी संस्था लोगों के स्वास्थ्य, समृद्धि, संस्कृति में उत्कर्ष के लिए जिस तरह से मैंने बताया 3 मुहिम इन्होंने छेड़ी हैं, श्री अन्न योजना की, और जल को किस तरह से बचाया जा सकता है ये भी एक महत्वपूर्ण है। मिलेट्स को हम किस तरह से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। इन सभी विषयों को लेकर के हमारी ये संस्था चल रही है। पुणे में इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूं कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम उसका भी एहसास करें। हमारा नागरिक होने का कर्तव्य क्या है उसको भी हम एहसास करते हुए हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कौन ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको आवश्यकता है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो तो उसका इलाज किस तरह से हो सकता है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम एक नागरिक होने के कर्तव्य की हम पालना करें, हम उसका सहारा बन सकते हैं, हम उसके जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। हमारा थोड़ा सा एक कदम उसके जीवन का बहुत बड़ा कदम हो सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही हैं और हमारी देश की संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रही हैं, हमें उसमें भी 2 कदम आगे बढ़ाते हुए इस तरह के कामों में हमारी सहभागिता रहे, हमारा विचार रहे, ऐसी मैं आप सभी से कामना करता हूं। मैं संस्था को पुनः धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और भाई मृत्युंजय जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मेरे को बुलाया, मेरा मान और सम्मान किया। निश्चित रूप से आप जिन क्षेत्रों में कदम बढ़ा रहे हैं, आप हमारे देश और प्रदेश के सहयोग जो आपका है उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।